लगातार 10 से 11 सालों से जो फंड यहाँ पे टॉप रैंक पे बना हुआ है, जिस फंड ने अपने इन्वेस्टर को भी खुश किया है, जिस फंड ने फंड मैनेजर्स को भी खुश किया है, और जिस फंड ने इन्फ्लुएंसर जो यहाँ पे इस चीज़ के लिए आपको जागरूक करते हैं कि आप इन्वेस्ट करिए, उसको भी खुश किया है कि हाँ क्या रिटर्न इस फंड ने दिया है। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, आप हमारे पुराने वीडियोस को देख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि मैंने इस फंड के ऊपर कितने ज़्यादा वीडियो बनाए हैं और कितना एक अच्छा डेटा इस फंड का निकल के आता है। तो लगातार इतने सालों से टॉप रैंक फंड रहे हुए और आने वाले समय में क्या इसका यहाँ पे चीज़ें रहने वाली हैं, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि अब हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक ऐसी यहाँ पे निगेटिव बात जो निकल के सामने आ रही है, जो मुझे लगा आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए, वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आया हूँ। बिना देरी के शुरू करता हूँ मैं आज का वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं पराग पारेख फ्लेक्सी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की। आपके सामने ये फंड आपके सामने है। यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो 5 स्टार इसको इस स्कीम को मिल चुके हैं। NAV 93.17 का यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप ये इसका फंड है और मई 2013 में ये फंड शुरू हुआ था। और बेंचमार्क इसकी हम बात करते हैं, निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स इसका बेंचमार्क हो जाता है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं रिटर्न की, तो इसने अभी तक 19.74 का रिटर्न प्रोवाइड किया है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.63% का देखने को मिलता है, जो कि कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा कम है। कैटेगरी एवरेज का यहाँ पे 0.67 का देखने को मिलता है। बात कर लें इसके फंड साइज की, 1,19,723 करोड़ का इसका फंड साइज हो जाता है। एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही ब्रॉड फंड साइज हो जाता है। नेगेटिव पॉइंट की अगर हम बात कर लें, जो मैं यहाँ पे आपको नेगेटिव पॉइंट की बात कर रहा था, नेगेटिव पॉइंट इस फंड में अब ये देखने को मिलता है कि 1,19,723 करोड़ का फंड साइज ये मैनेज कर रहे हैं। आप कहेंगे तो अच्छी बात है, इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये इतना बड़ा फंड साइज हो गया है, अब यहाँ पे लोगों का कंसर्न है कि अब इसमें रिटर्न क्या मिलेगा, अच्छा होगा या फिर हमको यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए, सब जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ओपन एंडेड का ये फंड है, रिस्क ग्रेड लो है और रिटर्न ग्रेड अबव द एवरेज है। मिनिमम यहाँ पे 1000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। SIP 1000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम विड्रॉल भी 1000 रुपये का यहाँ पे देखने को मिलता है। 1 साल के अंदर में पैसा रिडीम करते हैं तो आपको 2% का एग्जिट रोड देना पड़ेगा। बात कर लेते हैं CAGR की, तो 1 साल में 7.14 का यहाँ पे CAGR देखने को मिलता है, जो कि कैटेगरी एवरेज में माइनस में दिया था, लेकिन इस फंड ने पॉजिटिव में वो भी 7.14 का यहाँ पे CAGR दिया है। और 3 साल में 21.96, 5 साल में 22.85 लगातार कैटेगरी एवरेज को बीट किया है इस फंड ने। रोलिंग रिटर्न की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे रोलिंग रिटर्न आपको 6 महीने में कैटेगरी एवरेज को बीट करते हुए देखने को मिलता है। 1 साल में कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, 2 साल में भी कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, 3 साल में भी कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है और 5 साल में भी कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। ये सारा डेटा आपके सामने यहाँ पे है। SIP रिटर्न 10.84 का 1 साल में रिटर्न दिया है, 3 साल में 21.15 और 5 साल में 23.93 का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है। एसेट एलोकेशन यहाँ पे इक्विटी में 74.81 का, यहाँ पे इक्विटी में, डेट में 22.45 और अदर्स में 2.74 का यहाँ पे एसेट एलोकेशन देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं सेक्टर एलोकेशन की, तो फाइनेंशियल में 25.71%, सर्विसेज में 10.48, ऑटोमोबाइल में 8.06, टेक्नोलॉजी में 6.10, एनर्जी में 5.99 और अदर्स में 43.66 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे लार्ज कैप में लगभग 75% यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। मिड कैप में 21.67, स्मॉल कैप में 3.98 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। हाइट एक्सपोजर HDFC बैंक में 8.08 का देखने को मिलता है। की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव है, बीटा भी अच्छा है, शार्प रेशियो भी अच्छा है, टेन्योर रेशियो भी अच्छा है, अल्फा भी अच्छा है और रिटर्न वाइज भी ये फंड काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो एक फुल पैकेज ये फंड हो जाता है। तो जो लोग भी यहाँ पे इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अब सवाल उनका ये बनता है कि यहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट था, इतना ज़्यादा बड़ा फंड साइज, तो वो अब हमें क्या करना चाहिए। तो आप यहाँ पे घबराइए बिल्कुल नहीं। फंड साइज बड़ा हुआ है, ना तो यहाँ पे फंड मैनेजर चेंज हुए हैं, ना ही इनका मैनेजमेंट कहीं से भी चेंज हुआ है।
इनके इतने अच्छे परफॉर्मेंस का रीज़न ही यही है कि इनका जो मैनेजमेंट है वो अभी तक चलता चला आ रहा है, पुराना मैनेजमेंट है और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से उसने चलाया है। तो आने वाले समय में भी उम्मीद यही करते हैं हम कि ये एक अच्छा रिटर्न देगा और जिस तरीके से इसका डेटा बोलता है वहाँ पे भी ये अच्छा रिटर्न देने के लिए तत्पर है, तो एक अच्छा रिटर्न ये प्रोवाइड करेगा। तो आप यहाँ पे कतई भी घबराइए नहीं। अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं तो आप इन्वेस्ट करते रहिए, SIP करते रहिए, आपको अच्छा रिटर्न ये प्रोवाइड करेगा। और अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी सुझाव जरूर दीजिएगा कि इस फंड को लेकर आपका क्या यहाँ पे मानना है। जानकारी पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों साथ और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।